अच्छी उम्र के या फिर जो है अनएक्सपीरियंस जब लोग आते हैं और जिनको एडवोकेसी का स्किल्स का बहुत बेसिक्स भी पता नहीं होता है या फिर लीगली एक साउंड या मैच्योरिटी नहीं होती है, तो ऐसे में जो है जजमेंट हो या अपील हो या मतलब ऐसी कोई भी चीज़ें हैं उनमें कमी तो आएंगी। लिक्रेटिव प्रैक्टिस में बच्चे ज़्यादा जा रहे हैं, मतलब प्राइवेट प्रैक्टिस में ज़्यादा जा रहे हैं और ऐसे मतलब जेएमएफसी या फिर जूनियर डिवीजन सिविल जज में जो है बच्चे कम जा रहे हैं। तो ऐसे में जो है आप 1 से 2 साल का अल्टरनेटिव मतलब ट्रेनिंग पीरियड डाल के आप ये 3 साल का जो लिटिगेशन का है उसको हटा दिया जाए। ये 2002 में जो है सेटी कमीशन के बाद लाया गया था, मगर कहीं ना कहीं आज ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट और अदर हाई कोर्ट्स और इवन कई सारे हाई कोर्ट्स, इवन 2 हाई कोर्ट्स ने सिर्फ इनको डिनाई किया है। कोई अगर मान लीजिए कोई लड़का हो या कोई लड़की हो जो 24 साल या 26 साल के एज में वो जज बन गए हैं, बुकिश नॉलेज उनके पास होता है वो, और जो भी क्वेश्चन वगैरह होते हैं वो होता है बुकिश नॉलेज से ही हो जाता है, तो फिर वो जज बन जाता है और बड़ी यंग एज में वो जज बनते हैं। तो आपको क्या फेस करना पड़ता है उनके साथ जब आप डिस्कस करते हैं या कुछ ऐसा? बिल्कुल, इसी संदर्भ में जो है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो है एक मतलब एक सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से एक पोस्ट के नजरिए से ही ना देखा जाए। अच्छा। ये एक बड़ा डिग्निफाइड पोस्ट है या एक वैसा इंस्टीट्यूशन है जो लाइफ, लिबर्टी और पनिशमेंट को तय करता है, किसी इंसान की जिंदगी और मौत को तय करता है। अभी जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंडिया में अराउंड 5 करोड़ केसेस जो है पेंडिंग है। जी सर। 5 करोड़ में से 4 करोड़ केसेस जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, इंडियन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और इंडियन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप देखिए, रेशियो देखिए, मतलब कितना परसेंट हो गया। 5 करोड़ में से 4 करोड़ इंडियन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है और आप 4 करोड़ जो है ये पेंडेंसी बढ़ रही है। डिस्पोजल रेट बहुत कम है। पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बेलेबल ऑफेंस में भी कई बार नए जजेस जो हैं वो बेल देने से हिचकिचाते हैं। क्यों आखिर वजह क्या होती है फिर? शायद उन्हें टेक्निकलिटीज का पता नहीं होता है या हर चीज को ऑर्डर पर रख लेते हैं। जो एक्चुअल में एडवोकेसी स्किल्स आप उसको समझ पाएं, जो क्रॉस एग्जामिनेशंस है वहां कहाँ जो लूपहोल्स हैं एक्चुअल में, कोर्ट रूम के अंदर वकील कहाँ खेलता है। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीए एलएलबी कंप्लीट करने के बाद पिछले 6 महीनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं रमीज रिजा सर। सर आपका बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है। ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस की सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा है कि जो जुडिशियल सर्विसेज में अब जितने भी लोग आगे जाएंगे तो उनके लिए अब ये होगा कि कम से कम वो 3 साल उनको प्रैक्टिस करना होगा, यानी कि वकील के तौर पर उनको काम करना होगा, तभी वो फॉर्म भर पाएंगे, यानी फॉर्म भरने के एलिजिबल होंगे। अब ये मसला हो गया है। अब इसी बात पर हम लोग बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। ट्रू रिपोर्ट्स का भी वाकई शुक्रिया कि ऐसे जेन्युइन इशूज़ को आपने जो है मतलब बार के मेंबर्स से भी आप मशवरा या फिर एक मतलब उनका पक्ष जानने की आपने कोशिश किया, इसके लिए वाकई शुक्रिया। मैं जानना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है, बिल्कुल ये 2002 से पहले इस तरह से होता था कि 3 साल या 2 साल इस तरह की प्रैक्टिस आपको करने होंगे, तब जाकर के आप जो है जुडिशियल सर्विसेज में आप जा सकते हैं। सर्विसेज के लिए आप फिर 20 साल इसे रोक दिया गया। बिल्कुल। अब फिर दोबारा इसे अप्लाई किया जा रहा है, क्यों? आखिर वजह क्या है? इसके पीछे जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में भी मतलब 68 पेजेस के जजमेंट्स हैं, डिटेल्ड जजमेंट्स हैं, जिनमें उन्होंने जो है हाई कोर्ट्स के रेफरेंस लिए हैं, हाई कोर्ट के रिकमेंडेशंस के रेफरेंस, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के रेफरेंस, जिसमें जो है कंक्लूजन ये निकाला जा सकता है या निकाला गया है सुप्रीम कोर्ट की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मतलब बेंच के जो है थ्रू से, वो ये चीज़ की एक सिस्टमेटिक फेलियर रहा है। अच्छा। वो सिस्टमेटिक फेलियर किस तरह का कि जब आप एकदम बिल्कुल न्यू कमर या फिर नए यंग एज की जो आप जजेस को जब हायर करते हैं, उनको ना ही किसी तरह का जो है एडवोकेसी स्किल्स का या फिर लीगल एक्सपोजर का उसको अंदाज़ा होता है या कि ना ही किसी तरह का एक्सपीरियंस होता है। तो ऐसी चीज़ों को कोप अप करने के लिए, हालांकि जो चीज़ 2002 में सेटी कमीशन ने बहुत मजबूती से जो है डिनाई किया था या फिर रिकमेंडेशन से हटाने के बारे में बात कर रहा था, पूरी रिकमेंडेशन ही उन पर, पूरा सेटी कमीशन का रिकमेंडेशन का पूरा रिपोर्ट ही इसी बात पर था कि कैसे जो है लिक्रेटिव प्रैक्टिस में बच्चे ज़्यादा जा रहे हैं, मतलब प्राइवेट प्रैक्टिसेस में ज़्यादा जा रहे हैं और ऐसे मतलब जेएमएफसी या फिर जूनियर डिवीजन सिविल जज में जो है बच्चे कम जा रहे हैं। तो ऐसे में जो है आप 1 से 2 साल का अल्टरनेटिव मतलब ट्रेनिंग पीरियड डाल के आप ये 3 साल का जो लिटिगेशन का है उसको हटा दिया जाए। ये 2002 में जो है सेटी कमीशन के बाद लाया गया था, मगर कहीं ना कहीं आज ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट और अदर हाई कोर्ट्स और इवन कई सारे हाई कोर्ट्स, इवन 2 हाई कोर्ट्स ने सिर्फ इनको डिनाई किया है, सिक्किम और छत्तीसगढ़ जी। उन्होंने इस बात को बहुत खुले अंदाज में सपोर्ट नहीं किया है, मगर बाकी हाई कोर्ट्स और बाकी स्टेट गवर्नमेंट भी जो है वो इनको बहुत ओपनली सपोर्ट किया। वजह यही है, एक तरह से साफ जाहिर है
कि नए या कच्चे उम्र के या फिर जो है अनएक्सपीरियंस जब लोग आते हैं और जिनको एडवोकेसी का स्किल्स का बहुत बेसिक्स भी पता नहीं होता है या फिर लीगली एक साउंड या मैच्योरिटी नहीं होती है, तो ऐसे में जो है जजमेंट हो या अपील हो या मतलब ऐसी कोई भी चीज़ें हैं उनमें कमी तो आएंगी। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहूंगा कि तो अभी वकीलों में क्या चल रहा है कि मतलब क्या इस फैसले को लेकर के कुछ लोग बढ़ गए हैं, 2 ग्रुप में होंगे, तो क्या आपको लग रहा है कि कितने लोग 60% इस फेवर में हैं या 50% इसके फेवर में हैं, ये क्या है, कोई रेशियो है क्या, कुछ बता सकते हैं? हाँ, मैं जहाँ तक अंदाजे से और रफली कह सकता हूँ, जो मैं अपने आसपास सराउंडिंग में देख पा रहा हूँ और बीइंग एन एडवोकेट जो 6 महीने से अराउंड प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अपने आसपास सराउंडिंग में रह रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि अक्सरियत अराउंड कह सकते हैं आप 90 to 95% जो है एडवोकेट्स वो इस चीज़ को मतलब तहे दिल से शुक्रिया कह रहे हैं। ये 3 साल वाले जो लागू किया गया। हाँ बिल्कुल, ये जो रीइंस्टॉलेशन जो है जो 3 साल का 2002 के बाद फिर से मतलब उस चीज़ को रिवर्ट कर दिया गया, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है और अराउंड 95% वकील इसको मतलब अप्रूव कर रहे हैं। इवन मैं पर्सनली कर रहा हूँ, मतलब आप, क्योंकि मैं पर्सनली इस चीज़ को कई बार फेस करता था। अच्छा, और वो कई चीज़ें हैं जो कोर्ट रूम में हम लोग फेस करते थे और बहुत सारी चीज़ें जो क्या आपने कहा कि फेस करते थे आप, तो किस तरह की चीजें फेस करते थे? जैसे मान लीजिए कोई अगर मान लीजिए कोई लड़का हो या कोई लड़की हो जो 24 साल या 26 साल के एज में वो जज बन गए हैं, बुकिश नॉलेज उनके पास होता है वो, और जो भी क्वेश्चन वगैरह होते हैं वो होता है बुकिश नॉलेज से ही हो जाता है, तो फिर वो जज बन जाते हैं और बड़ी यंग एज में वो जज बनते हैं, तो आपको क्या फेस करना पड़ता है उनके साथ जब आप डिस्कस करते हैं या कुछ ऐसा? बिल्कुल, इसी संदर्भ में जो है सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छी बात कही कि ये जो है एक मतलब एक सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से एक पोस्ट के नज़रिए से ही ना देखा जाए। अच्छा, ये एक बड़ा डिग्निफाइड पोस्ट है जो या एक वैसा इंस्टीट्यूशन है जो लाइफ लिबर्टी और पनिशमेंट को तय करता है, किसी इंसान की ज़िंदगी और मौत को तय करता है। बिल्कुल, कि उनको कितनी ज़िंदगी दी जाए और कितने में लाइफ सेंटेंस दिया जाए। तो ये एक आम पोस्ट नहीं है, हालांकि बातें ऐसी चल रही है कि ब्यूरोक्रेटिक मतलब पोस्ट भी हैं जो मतलब 21 साल के बाद आप अपेयर हो सकते हैं और भी कई ऐसे पोस्ट हैं, बट उनमें लाइफ एंड डेथ की बात नहीं होती है। अच्छा, बट ये एक ऐसा मतलब एक ऐसा माकूल और एक वैसा इंस्टीट्यूशन समझा जाता है जो कि सबसे ज़्यादा सबसे एपेक्स लेवल पे समझा जाता है एक तरह से। लोगों का भरोसा होता है, लोगों का भरोसा होता है ये, और जहाँ इंसान की सारी उम्मीदें खत्म होती है वो वहाँ से कोर्ट्स के दरवाजे शुरू होते हैं। बिल्कुल, अभी जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इंडिया में अराउंड 5 करोड़ केसेस जो है पेंडिंग है। जी सर। 5 करोड़ में से 4 करोड़ केसेस जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, इंडियन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और इंडियन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप देखिए, रेशियो देखिए, मतलब कितना परसेंट हो गया। 5 करोड़ में से 4 करोड़ इंडियन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है और आप 4 करोड़ जो है ये पेंडेंसी बढ़ रही है। डिस्पोजल रेट बहुत कम है, बहुत ही कम है। इवन हम मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बेलेबल ऑफेंस में भी कई बार नए जजेस जो हैं वो बेल देने से हिचकिचाते हैं। क्यों, आखिर वजह क्या होती है फिर? शायद उन्हें टेक्निकलिटीज का पता नहीं होता है या हर चीज को ऑर्डर पे रख लेते हैं। ये इंट्रिकेसीज जो है जब तक नहीं समझ में आएगी, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं समझ में आएगी या एक बड़ा क्लियर कट माइंड में रोड मैप नहीं होगा, तो ऑब्वियस ये बात है वो किसी स्टाफ पे हो, किसी सीनियर की गाइडेंस पे डिपेंडेंसी तो बढ़ेगी। अच्छा, और जब डिपेंडेंसी बढ़ेगी तो तारीख बढ़ेगी, तारीख बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो है केस लंबा खींचता चला केस लंबा चलता रहेगा जी। आज 4 करोड़ है, कल 6 करोड़ होगा एक तरह से आने वाले वक्त में। बिल्कुल, कि कोई अगर जुडिशियल सर्विस में जाना चाहता है तो उनकी बड़ी दिक्कत है। बड़ी दिक्कत इसलिए है कि मान लीजिए अगर 12th के बाद वो अगर LLB करना चाहता है, LLB करना चाहता है, तो पहली बात क्लैट उनको क्लियर करना पड़ेगा। क्लैट क्लियर करने के लिए कम से कम नहीं होगा तो 1 साल तो मेहनत करनी होगी, बिना मेहनत का तो क्लैट क्लियर नहीं कर सकता। उसके बाद 5 साल का कोर्स होता है, तो 5 साल और 1 साल ये 6 साल हो गया, और उसके बाद 3 साल वो प्रैक्टिस करे तो 6 साल और 3 साल हो गया आपका 9 साल। अब जरूरी भी नहीं है कि प्रैक्टिस करने के फौरन बाद उनकी नौकरी लग जाएगी या जुडिशियल सर्विस में चले जाएगी, तो हो सकता है वहां भी उनको 2 साल या 3 साल मेहनत करनी पड़ जाए। तो 11 लगभग 10 या 11 साल उनको जो है जुडिशियल सर्विस में जाना पड़ जाएगा। तो इतना लंबा समय कैसे किसी के पास हो सकता, आप मुझे बताएं। और खास करके महिलाओं के लिए ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कैसे देखते हैं आप इसको? आपके सवाल जो है वो 2 टुकड़े में है, कैसे 2 भाग में बांट सकते हैं। एक तो पहला भाग जिसमें आप कह रहे हैं कि जो नए न्यू कमर्स हैं उनको बड़ी दिक्कत होगी, 9 साल से 10 साल की पढ़ाई होगी जी। तो मुझे एक चीज़ में इसमें ये लगता है, पर्सनली मुझे ये लगता है कि यह आप पे है कि आप मतलब उस चीज़ को लेते कैसे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप MBBS की ही बात करें, MBBS में भी अराउंड 9 से 10 साल लग जाते हैं बच्चों को, 1 से 2 साल में कोई नीट
मतलब अक्सरियत तो 1 से 2 साल में क्लियर नहीं करते। सिलेबस इतना मतलब इतना Vast ब्रॉड है, वास्ट है एक तरह से, तो चीज़ों को कवर करना होता है। मगर एक चीज़ ये है कि हम आप वहाँ उनकी अहमियत को समझे बैठे हुए हैं, जहन में वो चीज़ रखे हुए हैं कि डॉक्टरी या फिर मेडिकल लाइन जो बहुत बड़ी चीज़ है। नो डाउट वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बट है, हम उनकी अहमियत, हम उनकी डिग्निटी को समझ पा रहे हैं जी। मगर एट द सेम टाइम जो हाई कोर्ट्स, मतलब इंडियन हाई कोर्ट्स, उसके बाद जो इंडियन स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनके जो रिकमेंडेशंस हैं और उनकी जो मजबूरी है, जो वो कह रहे हैं, जो वो डे टू डे लाइफ में झेलते हैं और बताते हैं, और आगे जो है ऑल इंडिया जज एसोसिएशन को रिकमेंड करते हैं, उस चीज़ को भी कवर करना पड़ेगा हमें, जिसमें वो बहुत खुल के मुखालफत करते हैं कि कैसे जो है ये एक्सपेरिमेंट जो है 23 साल बाद पलटने की जरूरत है, और कैसे ये एक एक्सपेरिमेंट फेल होता है। मतलब ये सारी चीजें पिछले 20 सालों में हाँ, ये बिल्कुल। मतलब एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की गई, करने की कोशिश की गई कि हम क्यों नहीं, मतलब जो है शॉर्टकमिंग, ये क्या बोलते हैं, न्यूकमर्स को लाया जाए, न्यूकमर्स को लाने के लिए हम क्यों नहीं कोई शॉर्टकट अपनाया जाए। लेकिन वो कामयाब, ये सारी चीजें हैं, मगर उसका रिजल्ट हमारे आपके सामने है एक तरह से कि कैसे जो है पेंडेंसी बढ़ रही है। हालांकि पेंडेंसी बढ़ने की और भी वजह है, मगर आप ये समझिए कि कोर्ट में 2 ही बंदा होता है, ना वकील होता है ना कोई और होता है, 2 जजेस और वकील होते हैं, और ये दोनों अपने काम सही से करते रहें, ईमानदारी से करते रहें, तो ऑब्वियस सी बात है काम जो है पेंडेंसी बिल्कुल घटेगी। अच्छा सर, एक बात बताइए। हाँ, दूसरा सवाल आपका जो था वो महिलाओं को लेके। जी, महिलाओं के लिए, महिलाओं पे लेके थोड़ी सी वक्ती तौर पे देखा जाए तो उस पे कह सकते हैं कि हाँ, उनकी जो अपनी सोसाइटी का जो एक सोसाइटल मोर्स है, या फिर जो एथिक्स है, या फिर एक कस्टम बन गया है हमारे यहाँ की लड़कियों की शादी जो है जल्द से जल्दी हो जाती है जी। तो उस संदर्भ में कह सकते हैं कि वक्ती तौर पे ऐसी चीज़ें आएंगी, मगर जहाँ आप अपनी बेटियों को MBBS जब कराते हैं, वहाँ आप मेंटली मैच्योर्ड होते हैं, परिपक्व होते हैं, तो जुडिशरी को आप हल्के में क्यों ले रहे हैं? जबकि जुडिशरी जो है, मतलब हम लोग अभी बात कर ही चुके कि अपेक्स लेवल इंस्टीट्यूशन है एक तरह से, जो कि इंसान की जिंदगी और मौत को तय करता है, इंसान की इज्जत और जिल्लत को तय करता है, तो हम इसकी अहमियत क्यों नहीं समझें? तो ये सारी चीज़ें और ये सारे रिकमेंडेशंस डिटेल जो है, मतलब आइडिया और डिस्कशन के बाद ये जजमेंट। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि 5 साल का कोर्स होता है जो BA में, तो उन 5 सालों के दौरान जो है कई बार जो है इंटर्नशिप वगैरह कराई जाती है, कई बार सीनियर्स के गाइडलाइन में मतलब कई सारे काम भी करने पड़ते हैं, तो क्या ये काफ़ी नहीं हो रहा था, या क्या मतलब जो 5 साल का कोर्स है बहुत लेंदी कोर्स हो जाता है एक तरफ से अगर देखा जाए तो क्या इसमें कुछ ऐसा है, आपको लगता है कि भाई ये इसमें भी कुछ चेंजेस होने चाहिए? क्या आपकी क्या राय है सर? देखिए, इंटर्नशिप्स जो है इस संदर्भ में जो आप कह रहे हैं कि इंटर्नशिप्स होती रही हैं और जो है उसको आप किस नज़रे से देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एकेडमिक करिकुलम का पार्ट होता रहा है हमेशा से जी, और वो भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि आप बाद में जो है इस तरह की लिटिगेशन की चीज़ों को, और लिटिगेशन जैसे अभी 3 साल कहा गया है, ये 3 साल 5 साल कहा जा सकता था। अच्छा, वजह क्या था? वजह ये कि हम ऑलरेडी इंटर्नशिप्स या ऐसी चीज़ों में बच्चों को एंगेज करते रहे, जो हमारा करिकुलम का पार्ट भी होता है या होता रहा। हम लोग भी जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और मतलब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हम लोगों ने भी मतलब आप काम किए हो? हाँ, काम किए, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो अब जैसे आप कह रहे हैं कि 3 साल ही क्यों, या 3 साल, तो मुझे लगता है कि 5 साल भी हो सकता था, बट जस्ट बिकॉज करिकुलम में मतलब सिलेबस में ऑलरेडी इंटर्नशिप्स ऐसी चीज़ें हैं, तो उसको 5 नहीं किया गया। अच्छा, मतलब ऑलरेडी है, इस वजह से मतलब, और ये इंटर्नशिप जो है उनको ग्राउंड देता है, बेस देता है, ताकि आप 3 साल एकदम बिल्कुल मजबूती से, धुंधार तरीके से आप जो है वकालत कर पाए, और जो एक्चुअल में एडवोकेसी स्किल्स आप उसको समझ पाए, जो क्रॉस एग्जामिनेशंस है वहाँ कहाँ जो लूपहोल्स है एक्चुअल में, कोर्ट रूम के अंदर वकील कहाँ खेलता है, कहाँ वो झटके में काम निकाल लेता है, उस चीज़ को जब आप बार और बेंच, जब आप दोनों को बहुत नज़दीकी से, जब तक आप कंपैरेटिवली आप नहीं देख रहे होते हो, तब आप कैसे डिसाइड करेंगे? कोई ऐसी मिसाल है कि कोई मान लीजिए वकील थे, वो जज बने हैं, तो उनका जजमेंट का तरीका अलग है या उनका नज़रिया अलग हो जाता है, कभी ऐसा है आपके पास कोई ऐसी मिसाल? हाँ, बिल्कुल। इवन मैं अररिया डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस करता हूँ अभी सिविल कोर्ट में, ऐसे एग्जाम्पल हैं यहाँ। अराउंड मैं जब बहुत पहले, अराउंड आज से 6 महीने पहले की बात है, बिल्कुल पहला हमारा महीना होगा, और सीनियर से बातचीत होती थी, बड़ा क्यूरियोसिटी के साथ पूछते थे कि बढ़िया जज कौन है, बढ़िया जज कौन है, और क्यों बढ़िया है।
तो कई बार लोग जो है मतलब टूटे फूटे या फिर कह सकते हैं कैडेट फॉर्म में ये कहते थे कि वो बाहर से आए हैं, अच्छा, मतलब एचजेएस से आए हैं, हाई जुडिशियल सर्विसेज से। कहना ये नहीं होता था कि वो एचजेएस से आए हैं या फिर उन चीज़ों को, उनका कहना ये होता था, जो हम लोग इस सेंस को समझने की कोशिश करनी चाहिए, वो बाहर से आए हैं, मतलब वकालत वो कर चुके हैं, वो पर्दे के सामने तो है मगर पर्दे के पीछे भी रहे हैं। वो उस दर्द को, उस हालत को भी समझते हैं जिस हालत में मुवक्किल खड़ा होता है और कहाँ एक्चुअल में खेल होता है। और कई बार वो कोर्ट में फटकार के भी कहते हैं, वकील साहब मामले को थोड़ा खींचिए, क्या कर रहे हैं एक तरह से। मतलब वो समझ रहे हैं कि ये के लिए जो है आप छोटे छोटे काम के लिए आप क्लाइंट को बुला रहे हैं और आप कोर्ट रूम उनको लेके आ जा रहे हैं, क्या काम है? आपको बेल में मूव करना है, टीसीआर मांगना है, ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड्स आपको मांगना है, मतलब क्यों क्लाइंट्स को क्यों मंगवाए हैं आप? तो उनको समझ में आता है कि और हाँ वकील कहाँ पे खेल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और टीसीआर आप 2 तारीख पे क्यों मांगे, 1 तारीख पे मांगे ना। तो इन चीजों को जो है वो जज समझता है सामने वाला। बात तो सही है। और जब ये चीजें समझ मतलब वो समझेगा, पर्दे के पीछे की जब कहानी उनको पता होगी तो पर्दे के सामने से वो इवेल्युएट करने में आसानी होगी उनको। तो कहने का पूरा एसेंस जो है, इस पूरे जजमेंट का एसेंस वही है कि जब आप पर्दे के पीछे की कहानी से वाकिफ ना हो तो सामने बैठ के आप बहुत कंस्ट्रक्टिव वे में आप जो है एडजुडिकेट नहीं कर सकते। अच्छा, तो एक बात मुझे बताइए, अभी जो मान लीजिए 2-3 सालों से जो तैयारी कर रहे हो, जरूरी तो नहीं है कि भाई मैं 5 साल बीए एलएलबी कर लूं और फौरन जाकर के मेरी जुडिशियल सर्विस में मेरी नौकरी लग जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो जुडिशियल सर्विस में जाना चाहते हैं, अब वो 3 सालों से मेहनत कर रहे हैं और फिर अभी जो है कानून लग चुका है कि भाई 3 साल आपको प्रैक्टिस करने होंगे, तो भाई उनके लिए तो नुकसान हो गया ना। ऑलरेडी वो 3 साल बैठे हुए, 2 साल बैठे हुए, कोई 1 साल बैठे हुए, फिर 3 साल इधर लागू हो गया, तो लगभग आपका 5-6 साल तो उनका बर्बाद हो गया ना सर। बिल्कुल। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा भी जो पर्सनली रहा ये है कि सुप्रीम कोर्ट को यहाँ एक मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, बाकी पॉइंट्स पे नहीं कह रहा हूँ, बाकी पॉइंट्स में आई एग्री विद द वर्डिक्ट, बट इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट आई वुड लाइक टू मेंशन होना चाहिए यहाँ ये कि बीच का कोई रास्ता जो है वो निकाला जा सकता था। अच्छा, जैसा कि आपने कहा नोटिफिकेशन की आज तक मतलब बीते कल से पहले जो नोटिफिकेशन आ चुकी है उसमें जो है आप मतलब ये रूल अप्लाई नहीं होगा, मगर वहीं 21 तारीख के बाद के सारे रूल्स में सारे नोटिफिकेशन में अप्लाई होगा। जी। तो ऐसे में जो अभी करंट जनरेशन जो है या करंट जो एस्पायरेंट्स हैं जो पिछले 2 साल से अगले 2 साल तक में तैयारी करने वाले हैं या कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनके तो हिस्से में नुकसान हो जाएगा। वही तो बीच का रास्ता मुझे लगता है कि ऐसे निकाला जा सकता था कि आप नोटिफिकेशन आज निकालते मगर कहते कि ये चीज 3 साल बाद 2 साल बाद अप्लाई होगा। अच्छा, तो इससे फायदा क्या होता है कि अभी जो एस्पायरेंट्स रो रहे हैं, जो माथा पटक रहे हैं, जिनको या वाकई जो आपको या मुझे लगता है कि उनके खास हित में जो है उनको नुकसान हुआ है कि अगर वो 2 साल से मतलब अटेम्प्ट दे रहे थे और नहीं हो रहा था, अभी आगे दे भी नहीं पाएंगे। नहीं पाएंगे। तो उनके लिए एक बीच का रास्ता ये होता है कि आप अगले 3 साल अप्लाई नहीं करते, 3 साल के बाद इसका फायदा ये होता है कि बच्चे जो है आने वाले जनरेशन जो 3 साल बाद देने वाले वो अभी से मेंटली प्रिपेयर होते हैं। लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए कुछ लोग जो बीएलएलबी करते हैं वो जुडिशियल सर्विसेज में चले जाते हैं, तैयारी करते हैं, वो चाह रहे थे कि मैं भी जुडिशियल सर्विस में चला जाऊं, जब नहीं होता तब जाकर के वो प्रैक्टिस वगैरह कुछ करते हैं क्योंकि उनकी पहली ख्वाहिश यही होती है कि जुडिशियल सर्विस में जाना है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो 3 साल की बात कही गई, इससे कई सारे ऐसे जिले हैं या कई सारे कोर्ट हैं जहां पर जो है उस इलाके में वकीलों की कमी पड़ जाती है या अच्छे वकीलों की कमी पड़ जाती है, पुराने वकील हैं लेकिन अभी जो है नए बैलेंसिंग नहीं आ रहे हैं, तो इसकी कमी पूरी हो जाएगी इस कानून के अंदर? हाँ बिल्कुल, इससे मुझे लगता है कि बैलेंसिंग अप्रोच अपनाया जा सकता है या फिर बैलेंसिंग अप्रोच ही यहाँ प्रिवेल करेगा। जैसे 2002 से पहले तक की बात करें, जो यंग माइंड्स होते थे और ब्रिलियंट माइंड्स होते थे वो जाते थे बार में। लिक्विडेटिव प्रैक्टिस इसको हमेशा से कहा जाता है कि बार मतलब वो प्रैक्टिस है, वो जगह है जहाँ वाकई होता है एकदम इंसान राजा जैसी जिंदगी जीता है। 2002 तक ये बात थी, मगर 2002 के बाद कहानी बदल गई। सिटी कमीशन ने इस बात को बहुत मतलब मजबूती से अपोज किया कि सारे ब्रिलियंट माइंड्स तो बार में जा रहे हैं। अच्छा, उधर कोई जाना नहीं चाह रहा है जुडिशियल में? हाँ, जुडिशियल में। अच्छा, तो क्यों नहीं वहाँ 3 साल को वो बैरियर जो है, जो बैरियर दिखता है, हालांकि बैरियर है नहीं, वो लॉन्ग टर्म या बड़ा स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन है मतलब जुडिशरी को या फिर जो उस पिलर है उस पिलर को बहुत मजबूत करने की, मगर ये चीजें समझ आती नहीं है। तो ऐसे में जो ब्रिलियंट माइंड्स उधर नहीं जा रहा था, उस 3 साल को हटा के 1 से 2 साल का जो है मतलब ट्रेनिंग पीरियड डाला गया और ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ जी। मगर वहीं जब बात आज जो है आज के अभी 2025 के करंट सिनेरियो में देखा जाए, ब्रिलियंट माइंड्स उधर जाते हैं
बेंच में जाते हैं। तो अच्छी बात है। और हालांकि ऐसा कहा जा सकता है, हम लोग अपने क्लास में थे, आप अपने क्लास में थे, जो अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे, आप अंदाजा लगाइए और आप बिल्कुल इवेलुएट करिए वो कहाँ जा रहे हैं, वो जुडिशरी प्रिपरेशन में। हर किसी की अक्सरियत की जबान पे चढ़ी हुई है जुडिशरी प्रिपरेशन, तो बार में कौन जाएगा फिर? हमें बार और बेंच की दोनों, तो वो तो दो पहिए बैलगाड़ी के वैसे हैं, तभी गाड़ी चल पाएगी। मतलब दोनों जगह बराबर होना दोनों बराबर होनी चाहिए। और ये चीज़ें टोटली जो है विशेष पे होनी चाहिए, इंटरेस्ट पे होनी चाहिए, ना कि एक जो सामाजिक तौर पे जो हवा चलता है या एक ऑरा चलता है उस पे ये डिपेंड नहीं होना चाहिए, उस पे ये मतलब डिसाइड नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे एडवोकेट रमीज रिजा सर, जो फिलहाल अररिया में पिछले 6 महीनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी BLLB कंप्लीट की है और बेहतरीन अंदाज से फिलहाल काम कर रहे हैं हमारे साथ। इस मुद्दे को लेकर के बहुत ही बेहतरीन अंदाज से और बहुत ही विस्तृत अंदाज से इन्होंने बातें रखी हैं। अब आपके आगे है क्या राय? आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि अब अगर कोई जुडिशियल सर्विस में जाना चाहता है तो BLLB करने के बाद उनको 3 सालों तक प्रैक्टिस करना होगा, आपकी इस पर क्या राय? आप हमें कमेंट कर सकते हैं। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया है तो जरूर करें। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।